हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में त्रिभुज के, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल आपके बोर्ड पेपर में ये आता है। आप देख सकते हैं 19 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में ये आया हुआ है। आइए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ना। तो आपको दिया है, ये मैं बता दे रहा हूँ, आप उसे लिख सकते हैं। दिया है हम क्या लिखेंगे कि यलियम समांतर है सीबी के। क्या दिया है? यलियम समांतर है सीबी के। यम समांतर सीबी। दूसरा यलियन समांतर सीडी। यलियन समांतर सीडी। यन समांतर सीडी। ठीक। अब क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है कि AM बटा AB, AM बटा AB बराबर है AN बटा AD, या AM बटा BM, AM बटा BM बराबर है AN बटा DN के, AN बटा DN के। तो ये हमें सिद्ध करना है। इन दोनों में से कोई भी अगर सिद्ध हो गया तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक। अगर इन दोनों में से कोई भी आपने सिद्ध कर दिया तो वही आपका समाप्त हो जाएगा सवाल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो यलियम समांतर दिया है CB के, यलियम समांतर दिया है CB के, वो कौन से त्रिभुज में आता है? तो आप कहेंगे सर ACB, ये पूरा अगर त्रिभुज हम ले लेते हैं तो ये इसमें आएगा। तो आइए इसे हल करते हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सरल तरीके से। तो सबसे पहले इसका एक अलग से चित्र बना दे रहे हैं जिससे आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये आपका C है, ये आपका B है, ये आपका A है और ये आपकी समांतर रेखा है। ठीक। तो हम लिखेंगे क्या? त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में, ACB में। अब क्या लिखेंगे? चूंकि यलियम जो है समांतर है किसके? CB के। ठीक। यलियम समांतर है किसके? CB के। और आप ये चित्र देख रहे होंगे कि थेल्स प्रमेय जैसा चित्र है, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो उसी तरीके से एकदम करना है। तो क्या करना है? AM बटा BM। ठीक। इसलिए AM बटा BM, AM बटा BM बराबर होगा AL, ठीक, AL बटा LC के। समीकरण नंबर फर्स्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम? AM बटा BM बराबर होगा AL बटा LC के। क्यों होगा? क्योंकि जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनकी संगत जो अनुपात होती है वो क्या होता है? बराबर होता है। जब दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनका जो अनुपात होता है क्या होता है? बराबर होता है। इसी प्रकार अब दूसरा, ये दूसरा देखो नीचे, यलियन समांतर है DC के। तो मतलब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो नीचे वाला। तो देखते हैं नीचे वाला, ये आपका हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये आपका था C, ये आपका था D, ये आपका था क्या? L और N, और ये आपका था A। ठीक। अब इसको करेंगे तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में। अब इसमें क्या बराबर था? समांतर था यलियन और CD। तो लिखेंगे चूंकि यलियन समांतर है CD। जब दो रेखा आपस में समांतर तो उनकी संगत अनुपात क्या होती है? बराबर होती है। किसके? थेल्स प्रमेय से। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब इसी तरह इसे करना है। क्या करेंगे? AL बटा LC, AL बटा LC बराबर होगा AN बटा ND। ठीक, ND। समीकरण नंबर 2 किससे हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। किससे हुआ? थेल्स प्रमेय से। अब आगे क्या करना है इसे? आगे समीकरण 1 और 2 में देखिए ध्यान से, AM बटा BM
ठीक। AL बटा LC, यहाँ देखिए AL बटा LC, देखिए दोनों मैच हो रहा है। तो मतलब समीकरण 1 में और समीकरण 2 में दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए इसका भी दायां और इसका बायां दोनों आपस में बराबर होगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो ये और ये समाप्त, बचा क्या यहाँ पर AM और बचा क्या BM, बराबर किसके AN और फिर DN। ठीक। तो जो हमें सिद्ध करना था देखिए आ गया AM बटा BM AN बटा DN। तो इसी प्रकार से ये हमारा सवाल सिद्ध हुआ, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड ना। तो इतना इजी क्वेश्चन था ये। तो बताइए दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा और आपको समझ में आया कि नहीं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी के साथ फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।